स्नेहा को अपनी बेटी पर बहुत नाज था। वह अपनी बेटी आशी में अपनी ही छाया देखती थी। स्नेहा की बेटी आशी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नृत्य में भी बहुत अच्छी थी। उसका चयन राज्य स्तर पर आयोजित एक प्रतियोगिता में हो गया, जिसकी तैयारी के लिए उसको कई बार लौटने में शाम को देर हो जाती थी। स्नेहा ये सब समझती थी। उसने अपने समय में सपनों से बहुत समझौता किया था। अब वो बेटी को रूढ़िवादिता की बेड़ियों में नहीं जकड़ना चाहती थी। एक दिन बेटी आशी को घर आने में काफ़ी देर हो गई। तब आशी के साथ प्रतियोगिता की तैयारी में लगा लड़का उसको घर तक छोड़ गया। जब आशी की दादी नंदिनी जी ने ये सब देखा तो घर हंगामा मचा दिया। कहा कि लड़की जात है, इतनी छूट भी किस बात की जो देर रात लड़कों के साथ उठे बैठे और परिवार की साख पर ही धब्बा लगा दे। उन्होंने घोषणा कर दी कि कल से आशी नृत्य की तैयारी के लिए नहीं जाएगी। अगर आशी गई तो वह अन्न जल त्याग देंगी। असल में पूरे घर में नंदिनी जी की ही चलती थी। आशी के पापा भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। वैसे भी स्नेहा के एक ही संतान, वो भी लड़की पैदा होने से नंदिनी जी खार खाए रहती थी। उनका इस तरह चिल्लाना देख आज स्नेहा चुप न रह सकी। आज एक माँ के अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। वो बोली, माँ जी, जब जेठ जी का बेटा रजनीश को शराब के नशे में लड़कियों को छेड़ने के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया था, और तो और कई बार वो शराब के नशे में चूर घर पर आधी रात को आता है, तब क्या इस घर की इज्जत को धब्बा नहीं लगता? क्यों हर बार इज्जत के नाम पर एक लड़की को ही समझौता करना पड़ता है? फिर उसने ये भी कहा कि अगर किसी को मेरी बेटी से इतनी ही दिक्कत है तो वो आज ही उसके साथ घर से चली जाएगी, पर उसके सपनों के साथ कोई समझौता नहीं होने देगी। उसका ये विकराल रूप देख सब कुछ न बोल पाए। नंदिनी जी भी ये कहकर कि जो मन में आए वो करो कहकर वहाँ से चली गई। आखिर प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। उस दिन राज्य के सभी माने जाने नामी लोग उपस्थित थे। आशी के पापा उसकी दादी को भी जबरदस्ती कार्यक्रम में ले गए। आशी के नृत्य ने सबका मन मोह लिया। आशी ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई और उससे पूछा गया कि वो इसका श्रेय किसे देना चाहती है, तो उसने अपनी माँ और दादी का नाम लिया। उसने कहा कि माँ ने हमेशा उसके सपने पूरे करने में साथ दिया, और वहीं दादी की सीख और चेतावनी ने उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित कर दिया। उसकी एक बात से आज दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। आशी की वजह से आज उन्हें भी इतना सम्मान मिल रहा था। उन्होंने स्नेहा और आशी को गले से लगा लिया और कहा, संतान का लड़का या लड़की से ज़्यादा संस्कारी होना ज़्यादा आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।